दोस्तों जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बहुत बहुत आशीष करें और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि सब अच्छे होंगे। प्रभु बहुत ऐसे आशीष करें। और मैं फिर एक बार एक वचन आपके बीच में लेकर आया हूँ और मैं चाहता हूँ इस वचन को बिल्कुल आप ध्यान से सुनिए, समझिए। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप लोगों को अच्छा लगता है और ऐसे ही अपडेट आप लोगों के पास पहुँचती रहेगी और भी बहुत सारे वचन के माध्यम से ही बहुत सारी गंभीर बातें आप लोगों के सामने आने वाले हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए, जिसके चलते सारी अपडेट जो है आप लोगों के पास पहुंचते रहे। तो चलिए वचन की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 का 38 पढ़ते हैं। तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हम ने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। चेलों ने आकर कहा। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके। ठीक है, आगे। क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है। आगे। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसीलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। हालेलुया। यानी अगर कोई सामर्थ का काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है जो मसीह का काम हो सकता है, तो हमें उसको मना नहीं करना है, इसीलिए नहीं करना है। और अगर ये काम करते हुए अगर कोई भी व्यक्ति हमें पाया जाता है, तो उसको हमें कैसे मसीह का है करके अगर हम उसको पानी पिलाते हैं, तो इसका प्रतिफल हमें बिल्कुल मिलेगा। लेकिन चलिए, इसी में मैं आगे की एक बात आप लोगों के सामने रखता हूँ कि किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। ठीक है। दूसरा यूहन्ना की पत्री 1 का 9 में देखिए क्या लिखा है। हम 9 से आगे बढ़ेंगे। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। हालेलुया। तो सबसे पहले देखना है कि कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने हमें परखने का दान दिया हुआ है। तो इसीलिए इन बातों का सबसे पहले ध्यान रखिए, अच्छे तरीके से समझिए, पढ़िए और फिर उसके बाद में सही को सही और गलत को गलत। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा